दिख रहे हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं और बच्चे भी ऐड ऑन होते जाएंगे और विद इन 3 मिनट्स 2 मिनट्स यू कैन से हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, गुड्स सोल्ड 15,000। अभी तक हमने गुड्स सोल्ड की बात इतनी नहीं की थी, आज हम ऑफिशियली इस फाइल के थ्रू वो भी डिस्कस कर लेंगे, राइट? ठीक है, गुड्स सोल्ड, देन 22 में अगेन गुड्स सोल्ड, लेकिन इस टाइम हमने गुड्स सोल्ड किया मिस्टर एफ को, जिसकी कॉस्टिंग 16,000 रुपीज है, राइट? 23 में हमने गुड्स कॉस्टिंग 4,000 सोल्ड किया 6,000। 24 में कुछ अलग टाइप से हमने आपको क्वेश्चन दिया है, चेक कीजिए। अभी हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हाँ जी, चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं साथ साथ, कोई बात नहीं, हम डिस्कशन भी कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड 15,000। देखिए वैसे जनरली ऐसा पॉइंट आपको कभी नहीं दिखे, क्यों? एक तो ये बात क्लियर समझना, ये ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं हमेशा, और ये हम कर रहे हैं, हम कस्टमर को नहीं दिखाएंगे कभी भी। तो हमें कॉस्ट क्यों नहीं दे रखी? एक छोटा सा पॉइंट नंबर 21 है, गुड्स सोल्ड 15,000, कॉस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बच्चों। तो क्या करेंगे? सिंपल, इसमें प्रॉफिट तो पता ही नहीं लग रहा, कोई बात नहीं सर, स्टॉक माइनस, बिकॉज जब भी गुड्स के रिगार्ड में एक ही कॉलम क्रिएट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड में, दैट इज स्टॉक। अब आप अगर गुड्स सोल्ड करेंगे तो स्टॉक क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस, और कैश क्या हो जाएगा? प्लस, बिकॉज देयर इज नो इंफॉर्मेशन टू whom we have sold the goods, राइट? सही है बेटा? हाँ जी, 22 पे आइए, जल्दी से 22nd पॉइंट पे आइए बच्चों। 22nd देखिए। सोनिया आप अभी अभी क्लास में आ रहे हो बेटा, तो आप भी वापस से सुन लो जल्दी से। पॉइंट नंबर 21, हमने गुड्स सोल्ड किया, बाकी सब 22 के बाद प्रोसीड कीजिए बच्चों। जिसको डाउट है 21 में रिपीट कर रहा हूँ, हमने गुड्स सोल्ड किया 15,000। एज वी नो व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस, टू सेल गुड्स। बट इस क्वेश्चन में एक चीज गायब है, आखिर इन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, सो दैट हमें पता लगे हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो कॉस्ट नहीं दे रखी, क्योंकि स्टार्टिंग का छोटा सा डमी पॉइंट है, गुड्स फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। स्टॉक असेट साइड में स्टॉक क्या हो जाएगा? माइनस, और कैश क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, विद द सेम अमाउंट। स्टॉक माइनस 15,000, कैश प्लस 15,000। जल्दी से पॉइंट नंबर 22 की ओर आते हैं। एंड सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई फॉरगॉट टू सेंड द फाइल टू यू, बट डेफिनेटली आज क्लास ओवर होते ही मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा, आप उससे सॉल्व करें और हो सके तो बाद में मुझे आंसर दीजिए, राइट बेटा? ठीक है, 22 का ये देखिए, दिमाग लगाना, 22 ऑनवर्ड दिमाग लगाना है आपको। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एफ। मिस्टर एफ, किसी पर्सन का नाम आ गया, मैंने आपको बताया परचेज सेल में अगर कभी भी किसी पर्सन का नाम आ रहा है एंड देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट पेमेंट, इट मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप देखिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम आपको, गुड्स किसको सोल्ड किया? मिस्टर एफ को, इट मींस उधार बेचा। हाँ जी, अब मैं आप में से किसी से पूछ सकता हूँ, लेकिन वही है ना, हम तो रेंडमली बताते हैं बच्चे। आप में से मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, मुझे शिवेंद्र दिख रहा है। शिवेंद्र, आपसे एक क्वेश्चन है, हम क्रेडिट पर गुड्स किसे सेल करते हैं? हाँ जी बच्चे, शिवेंद्र, क्या मैं आपको अनम्यूट करूं या आप रेज हैंड खुद कर रहे हैं? शिवेंद्र बताइए, हम क्रेडिट पर गुड्स किसे सेल करते हैं? सोनिया आप बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं। हाँ जी, देखिए और बच्चे कह रहे हैं। सोनिया बताइए, रेज हैंड कीजिए। सोनिया, डू यू नो हम क्रेडिट पर गुड्स किसे सेल करते हैं? हाँ, वेरी गुड रियान मनीष, यू नो, वेरी गुड बेटा। चलिए, अकाउंटिंग टर्म्स, इसलिए हमने आपको कहा था जितना ज्यादा टर्म्स अच्छे से पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ोगे, उतना आपको मजा आएगा, राइट बच्चों? कोई बात नहीं, हैंड लोअर कर लीजिए बच्चों। रियान मनीष, वेरी गुड। हम उधार गुड्स बेचते हैं हमारे डेटर्स को, डेटर्स हमारी असेट होते हैं, राइट बच्चों? इस बार हमने उधार गुड्स बेचे हैं हमारे डेटर्स, यानी कि हमारी असेट साइड में डेटर्स प्लस हो जाएंगे, लेकिन उससे भी पहले स्टॉक क्या हो जाएगा? माइनस। क्लास, स्टॉक क्या हो जाएगा 16,000 से? माइनस असेट साइड में, और डेटर्स कितने से प्लस होंगे असेट साइड में? 20,000 रुपीज से, और 4,000 का जो हमें प्रॉफिट हुआ है कैपिटल में क्या हो जाएगा बच्चों? ऐड, राइट? मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक 16,000 से माइनस होगा असेट में, डेटर्स असेट में मिस्टर एफ नहीं लिखेंगे, ओनली एक ही नाम लिखेंगे, डेटर। क्योंकि एक बात बताइए, अगर हमने 20 लोगों को उधार गुड्स बेचा, तो क्या इस असेट के अंदर हम 20 लोगों के अलग अलग नाम कैसे क्रिएट करेंगे? अकाउंट्स तो बहुत टिपिकल बन जाएगा।
दैट्स व्हाई वी यूज अ कॉमन नेम दैट इज डेटर्स, ठीक है, जिसमें 20 बैलेंस रहता है। डेटर्स प्लस हो जाएगा 20,000 रुपीज से 4,000 का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल में ऐड ऑन हो जाएगा। जल्दी से आइए पॉइंट नंबर 23 की ओर। देखिए किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ नहीं है, इट मीन दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। क्या कह रहे हैं पॉइंट बताइए जरा जल्दी से। सर हमने गुड्स 4,000 का 6,000 में सेल किया। असेट साइड में स्टॉक क्या हो जाएगा 4,000 से माइनस, कैश 6,000 से क्या हो जाएगा प्लस, और 2,000 का हमें क्या हो गया बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में प्लस होगा, भले आप कैश सेल करें भले आप क्रेडिट सेल करें। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए 24, जिसको डाउट हो इन बिंदास रेज योर हैंड, राइट ना। चलिए हाँ जी बच्चों 24 नंबर पॉइंट, गुड्स costing 1,500 sold at a profit of 500 to Mr. G। गुड्स जिसकी कॉस्ट 1,500 रुपए थी बच्चों, उसको अपने 500 रुपए के प्रॉफिट पर मिस्टर जी को सेल किया। इट मीन्स ये बात तो कंफर्म है कि स्टॉक हमारे यहाँ से जा रहा है। स्टॉक कितने का जा रहा है बच्चों 1,500 रुपीज का, तो यानी कि असेट में स्टॉक माइनस कर देंगे 1500। और बिल कितने का बना सर, बिल तो 2,000 का बना। क्या मिस्टर जी को पता है इसमें कितना प्रॉफिट है? नहीं, कस्टमर को कभी पता नहीं होता बच्चों, राइट। यानी कि ये बात कंफर्म है कि डेटर से आप 2,000 रुपए मांग रहे हैं, तो असेट साइड में डेटर 2,000 से क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। अब बताइए प्रॉफिट लिखा हुआ ये 500 रुपए का, तो कैपिटल में 500 रुपए क्या हो जाएगा एड ऑन हो जाएगा बच्चों। इज इट ओके? 1,500 से स्टॉक माइनस, डेटर 2,000 से प्लस, और कैपिटल में 500। आइए 25 और 26 की ओर प्रोसीड करते हैं। 25 इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में गुड्स कॉस्टिंग 6,000 sold at a profit of 33.33% to Mr. H and receive 50% amount immediately। अब देखिए कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि परसेंटेज पॉइंट्स में आ रहा है। लाइफ लॉन्ग ध्यान रखना बच्चों, 33.33 कभी हार्ड मत समझना, इट इज वेरी इजी। आप इसे 1/3 कह सकते हैं। अगर आप चेक करेंगे इसको मैथमेटिकली 33.33 की टेबल अगर आपने बचपन में याद नहीं की तो आप मेरे साथ याद कीजिए। 33.33 वन जा 33.33, 33.33 टू जा 66.66 एंड 33.33 जा 99.99, जिसे हम 100 भी कह सकते हैं। यानी कि 6,000 का गुड्स आपने 1/3 प्रॉफिट पर बेचा। रफ में कैलकुलेट कीजिए अपने रजिस्टर में जल्दी से। 6,000 का 1/3 2,000 रुपए, 6,000 का 1/3 2,000 रुपीज। आगे मत बढ़िए। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने पता है क्या किया, पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लिया, मैंने नहीं किया। जहां तक कर रहे हैं एक बार वहीं तक रहिए। 6,000 का स्टॉक माइनस हो रहा है, 6,000 का स्टॉक क्या हो रहा है बच्चों माइनस हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है बच्चों 2,000 रुपीज का, तो 2,000 प्रॉफिट विल बी एडेड इन द कैपिटल। 6,000 का स्टॉक माइनस 2,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस किया। अब एक बात बताइए, आप कस्टमर से कितना पैसा मांगेंगे सर 8,000 रुपीज, और कस्टमर कौन है मिस्टर एच। आपने मिस्टर एच को कहा लाइए मिस्टर एच पैसे दीजिए, मिस्टर एच पैसे दीजिए 8,000 रुपीज। लेकिन मिस्टर एच ने क्या कहा 50% तो अभी दूंगा और 50% बाद में दूंगा। इट मीन्स व्हाट, कैश प्लस होगा कितना अमाउंट 8,000 का बिल था बच्चों, 8,000 रुपए का बिल था, 8,000 का 50% कितना हुआ 4,000। कैश प्लस होगा 4,000 रुपीज से, एज वेल एज डेटर्स भी कितने से प्लस होगा 4,000। अब आप चेक कीजिए, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं बेटा विद 100% कॉन्फिडेंस क्वेश्चन ये रहा। अगर आप आंसर अभी साथ साथ मेरे साथ लिख रहे हो, मैं नहीं लिख सकता ना राइट नाउ बिकॉज आई एम डूइंग दिस स्क्रीन शेयरिंग, बट अगर आप रजिस्टर में भी रफ में लिखें आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि आप लिख के चेक करेंगे कि जो बीच का ये इज इक्वल टू का सिंबल है ये मजाक नहीं है, ये प्रूव करता है कि दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इसका फाइनल आंसर आपने क्या लिखा होगा असेट साइड के अंदर कैश प्लस 4,000, डेटर्स प्लस 4,000, स्टॉक माइनस 6,000, इधर का नेट आंसर क्या आया असेट का प्लस का 2,000, और प्रॉफिट को हम ऑलरेडी सबसे पहले कैपिटल में क्या कर चुके हैं प्लस कर चुके हैं 2,000, लायबिलिटीज में 0, तो दोनों साइड कैसा क्या हुआ प्लस का 2,000 प्लस का 2,000। अब जल्दी से आप सब अपने रजिस्टर में
ट्राई कीजिए 26 पॉइंट का आंसर लिखने के लिए, ट्राई कीजिए। गुड्स कॉस्टिंग 15,000 sold at a profit of 20% to Mr. I and received 60% amount immediately। सोचिए इसका आंसर जल्दी से अपने रजिस्टर में लिखिए बच्चों। फास्ट सोचिए फटाफट। टिक टिक 1 20 तक काउंट कर रहा हूं मैं मन में। हाँ जी बच्चों, स्टॉक माइनस होगा 15,000 से एसेट साइड में, 3,000 का प्रॉफिट होगा बिकॉज इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन प्रॉफिट ऑफ 20%। 15,000 का 20% कितना हुआ 3,000। कैपिटल में 3,000 क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। इट मीन बिल कितने का बना सोचिए सर, 18,000 का बिल बना। कितने रुपीज का बिल बना, 18,000 रुपए का। और कस्टमर को आपने कहा मिस्टर आई को लाओ पैसे दो, पैसे दो। उसने हमें कितना पैसा दिया क्लास बताइए, 60% अमाउंट उसने हमें पे किया। कितना परसेंट अमाउंट, 60% अमाउंट। तो एक बात बताइए 18,000 का 60% कितना बना, 10,800। आपका कैश कितने से प्लस होगा बच्चों, 10,800 से, और रिमेनिंग 7,200 से आपके डेटर्स प्लस हो जाएंगे। आप इसको ध्यान से समझिए बच्चों, आप इसे ध्यान से समझिए। और कब समझ में आएगा, जब आप इसे रजिस्टर में लिखेंगे। सबसे पहले 15,000 से स्टॉक माइनस होगा, राइट बच्चों। 20% मीन्स 3,000 का क्या हो गया आपको, प्रॉफिट हो गया। 15,000 का 20% 3,000 प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, यानी कि बिल 18,000 रुपए का बना। अब ये बात कंफर्म है, असेट में 18,000 तो आएगा ही आएगा। कस्टमर को कहा मिस्टर आई को पैसे दो, मिस्टर आई हमें कितना पेमेंट दे रहा है इमीडिएटली 60%। कैश में 60% प्लस कर दो, किसका, बिल का। और बिल कितने का बना है, 18,000 रुपीज का। स्टूडेंट्स बिल कितने का बना है, 18,000 रुपीज का। और वो कैश प्लस हो जाएगा 60%, 40% 18,000 का क्या प्लस हो जाएगा, डेटर्स। इज इट ओके बच्चों, आंसर इक्वल आ जाएगा। आप रफ में चेक कर सकते हैं। आइए जल्दी से नेक्स्ट 27 नंबर पॉइंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगेन हाफ इंफॉर्मेशन, हमने आपको कॉस्ट नहीं बताई। इट मींस सिंपल सा आंसर होगा, प्रॉफिट नहीं पता, स्टॉक 6,000 से क्या होगा माइनस, और डेटर 6,000 से क्या होंगे प्लस। क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया था और अकाउंटिंग टर्म्स में भी डिस्कस किया था, क्रेडिट पर सेल किसको करते हैं, डेटर, एंड डेटर्स आर आवर असेट, राइट बच्चों। डेटर्स प्लस और स्टॉक माइनस विद द सेम अमाउंट इन असेट साइड, लायबिलिटीज और कैपिटल 0 0। तो फाइनल आंसर भी क्या रहा, 0 0। कमीशन रिसीव हुआ 10,000। बच्चों क्या रिसीव हुआ हमें, कमीशन। अब जरा सोचिए, कमीशन इज अवर प्रॉफिट, या गेन बोलेंगे तो भी चलेगा। प्रॉफिट ऑब्लिक गेन कुछ भी, आखिर कमाया तो है पैसा आपने, राइट। कहीं से आपको कमीशन मिला, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है, प्लस। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार इसका कॉलम क्रिएट कर देते हैं। हाउ कैन यू ओपन द अकाउंट ऑफ कमीशन, whereas you know very well that हम केवल किसके कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, या तो असेट्स और लायबिलिटीज। बच्चों या तो क्वेश्चन में असेट के ऊपर डिस्कशन हो, किसी भी असेट का नाम हो तो अकाउंट ओपन होगा उसका सब हेडिंग, या लायबिलिटीज के बारे में बात हो तो भी सब हेडिंग ओपन होगा। कैपिटल का कोई सब हेडिंग होता नहीं है। तो बच्चों कमीशन तो आपके लिए प्रॉफिट है ना, या गेन है, उसका अकाउंट ओपन हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट है, कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस 10,000। और कमीशन में मिलेगा क्या, ये तो सोचिए, लक्ष्मी माता मिलेंगी, कैश मिलेगा। और कैश तो हमारी असेट होता है, यानी असेट के नीचे एक कॉलम लिखेंगे हेडिंग कैश। कैश 10,000 से प्लस, कैपिटल भी 10,000 से प्लस। इज इट ओके बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, रेंट रिसीव थ्रू चेक। आपको रेंट रिसीव हुआ चेक के थ्रू। सर ये भी तो प्रॉफिट है। हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ये भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैपिटल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। प्रॉफिट है, कैपिटल में प्लस हो गया। बट ये पेमेंट किसके थ्रू मिला आपको, चेक। और चेक कहाँ डिपॉजिट कराएंगे बेटा आप बताइए, चेक किससे कनेक्टेड होता है, बैंक से।
यानी कि असेट साइड में बैंक कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों, +2000, और कैपिटल भी प्लस हो जाएगा +2000, राइट। प्लीज टेल मी एनीबॉडी इफ देयर इज एनी डाउट। बस ऑलमोस्ट मेरा मानना है कि ये आज लास्ट सेशन है, कल से मैं वीडियो क्लास के थ्रू आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, राइट स्टूडेंट, ठीक है। और फिर से पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, मार्केट में एक बार कंफर्म कर लीजिए, अगर बुक मिली है तो बुक अगर मार्केट में मिल रही है 11 की तो ले लीजिए, नहीं तो लास्ट ईयर का एडिशन भी चलेगा बच्चों, ठीक है, ताकि हम कल से क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। और अदरवाइज आई विल गिव माय ओन क्वेश्चंस, नो इश्यूज एट ऑल, कोई इशू नहीं है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट अच्छा देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 1200, आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला। देखिए अकाउंट्स में अच्छी बात क्या है, अब कमीशन रिसीव कभी भी आ जाए, किसी भी बुक में आ जाए, रूल्स विल नॉट बी चेंज, बस अमाउंट चेंज होगी बच्चों। तो आपको बैंक से ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला 1200, जरा सोचिए इसका आंसर क्या आएगा, मैं 10 सेकंड के बाद बताऊंगा, सोचिए। यस, इंटरेस्ट हमारे लिए प्रॉफिट है, जैसे कमीशन मिला, रेंट मिला, ये सब प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैपिटल में क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। और बैंक से इंटरेस्ट मिला है, बैंक घर पे देने नहीं आता स्टूडेंट, बैंक आपका अकाउंट आर्टिफिशियली प्लस करता है, यानी असेट के अंदर पहला कॉलम किसका ओपन होगा बच्चों, बैंक का। और ये प्रॉफिट है तो कैपिटल में भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इसका आंसर बैंक प्लस 1200 इन असेट साइड और कैपिटल प्लस 1200, खत्म, दोनों का आंसर इक्वल आ गया, लायबिलिटीज में 0। 31, हमने ऐसा भी पॉइंट डिस्कस किया था पहले, एक दो दिन पहले, बैंक चार्जेस 200, अगर बैंक ने चार्जेस काटा, सर ये तो बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कैपिटल में से क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। अब एक बात बताइए, आपने कैपिटल में से माइनस किया क्योंकि ये एक्सपेंस है, राइट। अब बैंक ये पैसे कैसे चार्ज करेगा आपसे, क्या आपके घर पे लेने आएगा, नॉट एट ऑल पॉसिबल। बैंक आपका अकाउंट क्या कर देगा स्टूडेंट, माइनस, क्या कर देगा बच्चों, माइनस। और असेट साइड में जितना भी पैसा आपके बैंक में है उससे हम यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 32, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 1000। अब ये पॉइंट आप सबके लिए बहुत मजेदार पॉइंट है। अगर आप सोचिए, आप कई सारे बच्चे ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, इफ यू बिलोंग्स टू अ बिजनेस फैमिली, और अगर आपकी मिठाई की दुकान है और आप दुकान पे बैठे हैं, घर से कॉल आया कि जैसे ही घर आए शाम को मिठाई लेकर आए, गेस्ट आने वाले हैं बाहर से, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको ज्यादा ही प्रोफेशनल हो, दुकान से मिठाई ली और गले में कैश काउंटर में पैसे रख दिए। जनरली ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि आप क्या कहते हैं, दुकान तो अपनी ही है, दुकान तो खुद की है, इट मीन्स आपने पर्सनल यूज के लिए दुकान से गुड्स विड्रॉ किया। क्या ये ड्राइंग्स नहीं है, 100% ड्राइंग्स है बच्चों, इज इट ओके, राइट। अगर ये ड्राइंग्स है तो कैपिटल क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, बिकॉज हमने फर्स्ट डे, जहां तक मुझे याद है, जब हमने अकाउंट स्टार्ट किया था, एक सफर तय किया था नियाल पब्लिक स्कूल में, तो हमने बात की थी कि सर ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, इज इट ओके। ड्राइंग्स है ना, किसी भी फॉर्म में ड्राइंग्स हो, आइदर मनी और मनी वर्ड, गेटिंग माय पॉइंट, मनी और मनी वर्ड, कैपिटल में से ड्राइंग्स हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब दूसरा स्टेप सोचिए कि आपने बिजनेस से क्या विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया या गुड्स विड्रॉ किया, सर गुड्स विड्रॉ किया। और मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले बताया भी था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स के लिए हम हमेशा एक ही काम करते हैं, स्टॉक का कॉलम ओपन करते हैं, स्टॉक क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 से माइनस, जितना भी स्टॉक हमारी दुकान में पड़ा है उसमें से 1000 रुपीज का स्टॉक क्या हो जाएगा, माइनस। तो फाइनल आंसर क्या हुआ बच्चों इसका, एसेट के अंदर सब हेडिंग ओपन होगा, दैट इज स्टॉक, माइनस होगा 1000 से, और कैपिटल भी 1000 से क्या होगा बच्चों, माइनस, लायबिलिटीज में 0 और बीच में इज इक्वल टू, क्या आंसर इक्वल आ रहा है बच्चों। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब हम लॉन्ग कंबाइंड क्वेश्चन कराते हैं ना स्टूडेंट को, तब क्या होता है, या तो बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं या उनको टेंशन रहता है पेपर में, या प्रैक्टिस कम होती है, वो कहीं ना कहीं आंसर गलत कर देते हैं, और वो चेक ही नहीं करते कि बीच में जो ये इज इक्वल टू है, ये मैथमेटिकल इज इक्वल टू है, इट प्रूव्स, इट स्टेट्स दैट द आंसर ऑफ बोथ साइड शुड बी इक्वल, लेकिन बच्चे ध्यान ही नहीं देते इस चीज का।
So you have to be very careful on this point also. आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। आइए 33 कितना अच्छा पॉइंट है 33। सोचिए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 रुपीज। सोचिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, जरा सोचिए। बताओ राघव, बताओ। सर ये एसेट्स में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा 30,000। वेरी गुड बेटा, ये सिंपल सा पॉइंट था, आप सभी को आता है, ठीक है। और रेज हैंड करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब इक्वल है। आप बस अपने रजिस्टर में सॉल्व जरूर कीजिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है बच्चों। एडिशनल कैपिटल, हाँ जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा। देखिए, बिजनेस में जब भी कैपिटल लगाएं, कभी भी लगाएं। सर ये चेक में होगा कैश में होगा? कैश। एसेट में कौन सा कॉलम प्लस होगा? कैश। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। कैश प्लस होगा एसेट में 30,000 और कैपिटल भी प्लस होगा 30,000। गेटिंग माय पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए 34। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय वे ऑफ फर्नीचर। अब इस पॉइंट को सोचिए आप, आपके बिजनेस में आपको रिक्वायरमेंट हुई फर्नीचर की। अब आपने सोचा यार पैसे तो है ही नहीं अभी इतने अच्छे, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, कोरोना वायरस भी आ गया है, प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो गई है। आपने सोचा आपके घर पे फर्नीचर पड़ा था एक्स्ट्रा, क्यों ना उसी फर्नीचर को आप दुकान पे लगा दें। तो आपने अपनी पर्सनल एसेट को, जिसका नाम कैश नहीं है दिस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन द नेम इज फर्नीचर, तो हमने पढ़ा भी था कैपिटल की डेफिनेशन में, मनी और मनी वर्थ, whatever invested in the business is known as capital। तो इस पॉइंट का आंसर क्या होगा बच्चों? एसेट में फर्नीचर प्लस 20,000 और कैपिटल ऑटोमेटिकली 20,000 से प्लस हो जाएगी। इट मींस हम कैश के साथ साथ एसेट भी बिजनेस में लगा सकते हैं फ्रॉम आवर पर्सनल रिसोर्सेज, राइट? एज वी नो कैपिटल कैन बी इन दी एनी फॉर्म, राइट बच्चों? एसेट में फर्नीचर प्लस और कैपिटल तो ऑटोमेटिकली प्लस होगा ही होगा। 35 नंबर पॉइंट पे आते हैं। Goods of 1200 were given away as free sample। सोचना है विदाउट रेज हैंड। आप सभी को आंसर सोचना नहीं है, सोचने के साथ साथ अपने रजिस्टर में लिखना भी है और फिर अपने आप को शाबाशी भी देनी है। या आप चाहें तो बाद में बता सकते हैं मुझे पर्सनल मैसेज करके कि सर आज मेरे मैक्सिमम पॉइंट सही थे, 100% सही थे, 90% सही थे, व्हाटएवर, वो अप्रिशिएट होगा सच में, ठीक है। जल्दी से सोचिए इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। गुड्स ऑफ 1200 गिवन अवे एज फ्री सैंपल। ये बात कंफर्म है, स्टॉक माइनस हो रहा है। दिस इज फॉर श्योर दैट स्टॉक इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो स्टॉक 1200 से क्या कर दोगे? माइनस। और कैपिटल भी 1200 से क्या करोगे? माइनस, बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस का क्या माना जाएगा बच्चों? एक्सपेंस माना जाएगा। तो यानी कि दो इफेक्ट क्या हुए? स्टॉक माइनस 1200 और कैपिटल भी माइनस 1200। बिकॉज स्टूडेंट, व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट। एट द सेम टाइम एक्सपेंसेस भी तो होंगे बिजनेस में, और एक्सपेंसेस होंगे तो माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। 36 नंबर पॉइंट में आइए। कैश ऑफ 2400 were given away as free sample। आइए 36 सोचिए, this time we have given cash। लास्ट पॉइंट में गुड्स था बच्चों, अब हम दे रहे हैं कैश। जल्दी से सोचिए, विदाउट रेज हैंड। You don't have to think, you have to write also in your register। Again I am telling you, if you want to become perfect in this topic। आपने 2400 का कैश फ्री सैंपल में, और सर देखिए इसमें एक मिस्टेक है, फ्री सैंपल नहीं होना चाहिए। कैश कभी भी फ्री सैंपल में नहीं देते, गुड्स जरूर देते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से मैक्सिमम बच्चे, आप में से क्या मुझे कोई इसका कंसेप्ट बता सकता है? देखिए 35 नंबर पॉइंट में मैं एक वर्ड के ऊपर मैंने ब्लूइश किया, फ्री सैंपल। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फ्री सैंपल? कोई बताया आप में से मुझे? इसके लिए रेज हैंड कीजिए बच्चों, कौन बता रहा है? यस बेटा बताइए।
यस प्रिया, कोई बता रहा है? गुड राजा मॉर्निंग। यस बेटा बताइए, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री सैंपल? सर फ्री सैंपल मीन्स हमें जिससे हमें कुछ मतलब गुड परचेज करना है, तो वो हमें पहले टेस्ट कराता है कि वो मतलब हमारे लिए सही है या नहीं। उसके लिए हमें वो फ्री सैंपल देता है, मतलब उससे वो पैसे भी लेते हैं। चलिए ठीक है बेटा, आपने ट्राई किया। मैं आप सभी को एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ बेटा, आप ध्यान से सुनना। एक टाइम था इंडिया में, एक ब्रांड था इंडिया में, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, एक फेमस ब्रांड है सर्फ एक्सेल। आपको पता है सर्फ एक्सेल ने सबसे पहले अपने गुड्स का क्या किया था इंडिया में? फ्री सैम्पलिंग। व्हाई? टू इंक्रीज द सेल ऑफ द बिजनेस, टू इंक्रीज द सेल ऑफ दिस कंपनी। उन्होंने मैक्सिमम घर घर जाके फ्री सैंपल दिए थे बेटा, 2 रुपीज के पाउच, 5 रुपीज के पाउच, फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाई? टू प्रमोट द ब्रांड। ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फ्री सैंपलिंग करती हैं। एक बार कस्टमर हमारे गुड से सेटिस्फाई हो गया, वो क्या करेगा बच्चों? हमारा ही प्रोडक्ट लेगा। आप बीकानेर में, यू ऑल आर फ्रॉम बीकानेर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कभी भी साधु क्लब में अगर गए हो, ट्रेड शो लगता है, मेला लगता है, कितनी सारी जगह आप कितने सारे स्टॉल्स देखते हैं जहां पर वो फ्री सैंपलिंग करते हैं। पापड़ की दुकान और भी कई सारे प्रोडक्ट, जूसेस की शॉप्स होती है कुछ एक, ठीक है। और स्पेशली एक शॉप बता रहा हूँ जहां आप में से मैक्सिमम बच्चे जाते हैं और अभी मन में हंसेंगे भी सही। कहाँ पता है कौन सी शॉप? जहां पर वो रखते हैं ये केचे, सुपारी, खट्टा मीठा एंड ऑल, और आप खाते भी हैं, आप टेस्ट भी करते हैं, और बाद में पता है क्या बोलते हैं? टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं है, या ऐसी चीज ढूंढते हैं जो उस दुकान पे नहीं है, वो ही डिमांड करते हैं, क्योंकि आपको खरीदना तो है ही नहीं, आपको तो केवल टेस्ट करना है। याद कीजिए, आप में से कई बच्चों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा जब आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ गए होंगे और फ्री सैंपलिंग आपने प्रोडक्ट खाया भी होगा, कुछ पिया भी होगा कई सारे ब्रांड्स के लिए, और बाद में निकल लिए होंगे आप, राइट? आपको पता है इसका इम्पैक्ट क्या होता है? पता है इसका इम्पैक्ट क्या होता है? उन्हें पता है इंडिया के लोग कैसे हैं, कंपनीज को पता है, शॉपकीपर्स को पता है, तभी वो प्रोडक्ट का रेट ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे यहाँ भूखे लोग बहुत सारे हैं बेटा। तो आप में से अगर किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि सर हमने भी ऐसी फ्री सैंपलिंग की थी, तो प्लीज आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ क्लास मुझे पर्सनली मैसेज जरूर करना, सर आई आल्सो हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ फ्री सैंपलिंग, राइट स्टूडेंट? तो ये 36 नंबर पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि कैश कभी फ्री सैंपल में नहीं दिया जा सकता, चैरिटी होना चाहिए यहाँ पे, चैरिटी। आपने 2400 चैरिटी में दिया, सोचिए सर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। डोंट रेज योर हैंड, जस्ट राइट द आंसर इन योर रजिस्टर। द आंसर विल बी, बच्चों द आंसर विल बी, कैश माइनस होगा सिर्फ में 2400 और कैपिटल भी माइनस होगा 2400। द रीजन, चैरिटी इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस। आप कह सकते हैं आपने चैरिटी किया, सर ये तो एक्सपेंस हुआ, बिजनेस कर रहे हो तो चैरिटी वेरिटी कर देते हैं भाई। आप सोचिए मार्केट में शॉपकीपर्स होते हैं तो कभी बाबा जी या कोई ना कोई बेगर्स आते हैं तो हम चैरिटी में पैसे या कैश या कुछ ना कुछ दे देते हैं, राइट स्टूडेंट? पहला इफेक्ट कैश माइनस 2400, दूसरा इफेक्ट कैपिटल माइनस 2400। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा फ्री सैंपलिंग का एक्सपीरियंस रहा हो तो विद ऑनेस्टी यू कैन टेल मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, ठीक है बच्चों? यू कैन शेयर विद मी। आइए 37 पॉइंट जल्दी से देखिए। कैश ऑफ 400, गुड्स ऑफ 600 वर गिवन अवे एज फ्री सैंपल ऑब्लिक चैरिटी ऑब्लिक ड्राइंग। हिंट देखिए, कुछ भी करो सबका आंसर सेम होगा, भले आप फ्री सैंपल में गुड्स दो, भले आप चैरिटी में गुड्स दो, भले पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करो, इन सभी कंडीशन में ये बात कंफर्म है कि आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी स्टूडेंट? माइनस। आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों? माइनस। आइदर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस होता है तो भी आप माइनस करते हो, ड्रॉइंग्स होता है तो भी आप कैपिटल माइनस करते हो। यानी कि अगर राइट हैंड साइड अप्रोच की बात की जाए तो ये कंफर्म है कि कैपिटल क्या होगा? माइनस। विद हाउ मच रुपीज? विद 1000 रुपीज। विद हाउ मच रुपीज? 1000। अब असेट साइड की बात करते हैं, कैश कॉलम ओपन होगा और 400 से माइनस हो जाएगा। इस
स्टॉक कॉलम ओपन होगा और 600 से माइनस हो जाएगा, यानी एसेट साइड का आंसर माइनस का 1000 और कैपिटल साइड का आंसर भी माइनस का 1000। लायबिलिटीज में नो इफेक्ट। एनीबडी, एनी डाउट? आपने कैश और गुड्स दोनों ही चैरिटी में दिया या डोनेशन में दिया या विड्रॉ किया, एसेट साइड में कैश और स्टॉक दोनों माइनस, और इन दोनों का टोटल कैपिटल में से माइनस। आप एक्सपेंस मानेंगे तो भी माइनस, ड्रॉइंग्स होगा तो भी माइनस, लॉस होगा तो भी माइनस। आइए 38 नंबर पॉइंट, गुड्स लॉस बाय फायर। क्लास आग लग गई आग, एक फेमस डायलॉग है ये, बिजनेस में आग लग गई आग। लॉस है, क्वेश्चन के अंदर इटसेल्फ वर्ड दिख रहा है आपको लॉस, इट मीन लॉस किसमें से माइनस होगा? कैपिटल में से। और किसमें लॉस आग लगी है? गुड्स में। तो जितना भी स्टॉक आपकी दुकान में था वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि अभी हम सेपरेट सेपरेट पॉइंट्स कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट? लेकिन ये कंफर्म है कि स्टॉक का कॉलम ओपन होगा असेट में और 2300 से स्टॉक क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। असेट साइड में स्टॉक माइनस 2300, कैपिटल में भी माइनस 2300, देन लायबिलिटीज में नो इम्पैक्ट। चलिए एक छोटा सा पॉइंट है मेरा, रेंडमली देखता हूं आप में से कोई नया स्टूडेंट अगर इसका आंसर देना चाहे तो। टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक 1 लाख, टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम बैंक, क्या होगा इसका आंसर? राघव सॉरी, आप अपने मन में आंसर दीजिए, शाबाशी दे दूंगा मैं। एनी न्यू स्टूडेंट आउट ऑफ दीज स्टूडेंट? क्या हो गया भाई? मुस्कान को भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मनीष भी चुप है, आज तो लक्ष्य भी चुप है। टेकन अ लोन, आप सभी के लिए बात कर रहा हूं मैं, आप सभी इंपॉर्टेंस रखते हैं मेरे लिए बच्चों, वेदर आई टेक योर नेम और नॉट डजंट मैटर। मैं सभी स्क्रीन पर सभी के नेम्स देख रहा हूं कंटिन्यूअसली। एनी न्यू स्टूडेंट वांट्स टू ट्राई? टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक रुपीज 1 लाख। सोचो बच्चों, सोचो। नोबडी एल्स, ऐसा मत करो भाई। एनीबडी? वेदांश, वहिनी एकदम शांत हो चुकी है, पता ही नहीं क्या चल रहा है। ट्राई तो करो। टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक रुपीज 1 लाख। जागृति ट्राई करना चाहेंगे आप? भानु, अवोन? चलो भाई फाइनली लक्ष्य ने रेज हैंड कर ही दिया। यस लक्ष्य बताइए। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए आंसर। सर इसमें एसेट के अंदर में बैंक वाला जो कॉलम होगा ना उसमें प्लस हो जाएगा सर अमाउंट, और फिर इज इक्वल्स टू लिabilities में क्रेडिटर्स में प्लस हो जाएगा अमाउंट। ठीक है बेटा, वेल ट्राई, लेकिन छोटा सा मिस्टेक कर दिया। मुझे अच्छे से याद है, आपने लास्ट टाइम भी आधा आंसर सही बताया था। तो इस पॉइंट का अगर पेपर के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपको मार्क्स 1 नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स 0 मिलेगा। बट वेल ट्राई, क्योंकि यहाँ बच्चे कुछ अलग ही गलती करते हैं, आपकी भी मिस्टेक तो हुई है। देखिए बैंक से लोन लिया, ये बात कंफर्म है बच्चों कि लायबिलिटीज के अंदर एक कॉलम ओपन होगा बैंक लोन, ऑफिशियल कॉलम बनता है बच्चों। हाँ, अगर आपने 3-4 बैंकों से लोन लिया तो भी एक ही कॉलम क्रिएट होगा, बैंक लोन, या फिर आप लिख सकते हैं लोन फ्रॉम बैंक। क्रेडिटर्स किसके लिए ओपन होता है? जब हम उधार गुड्स खरीदते हैं बच्चों। अगर बैंक से लोन लिया तो अलग से इज्जत है भैया, बैंक लोन की भी इज्जत है बच्चों, पूरा कॉलम क्रिएट होगा बैंक लोन। लेकिन बच्चे दूसरी मिस्टेक पता है क्या करते हैं? एसेट साइड में कैश प्लस करते हैं, जो लक्ष्य ने सही बताया। क्या कैश प्लस हो सकता है? क्या बैंक ये कहेगा लीजिए कैश लीजिए? बेटा रियल लाइफ में भी कंफर्म कर लेना, बैंक कभी आपको कैश पेमेंट नहीं देता, आपको चेक देगा या आपका अकाउंट आर्टिफिशियली प्लस कर देगा, फिर आप विड्रॉ करते रहो। इसका बेनिफिट क्या है? एविडेंस। अगर बैंक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा तो एविडेंस हो जाएगा, आप बाद में मुकर नहीं सकते, आप नो नहीं कर सकते कि बैंक ने तो दिए ही नहीं पैसे, राइट बच्चों? तो बैंक प्लस होगा और लायबिलिटीज में बैंक लोन प्लस होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 39, पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। समझिएगा ध्यान से, क्या होता है सर ये इंश्योरेंस प्रीमियम? बच्चों अगर आपकी दुकान है, आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर दुकान का, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, हर चीज का अलग अलग इंश्योरेंस हो सकता है। रियल एक्सपेंस है, बिजनेस का वैलिड एक्सपेंस है, अभी अभी हम बोल रहे हैं एक्सपेंस है,
तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस, और असेट साइड में कैश कॉलम भी क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्यों कराया, ताकि अगर शॉप में आग लग जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाए, राइट स्टूडेंट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंस, असेट साइड के अंदर कैश माइनस होगा और कैपिटल में 200 डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम as per the business entity concept, businessman and business both should be treated as a separate entity, separate person। और बेटा बिजनेस के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं, बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल थिंग। लेकिन ये इंश्योरेंस किसका है, लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि हमने खुद के इंश्योरेंस का पैसा, बिजनेसमैन ने अपने इंश्योरेंस का पैसा कहां से दिया, बिजनेस से दिया। सर कैसे पता बिजनेस से दिया, क्योंकि बिजनेस के ट्रांजेक्शन हैं। सर ये पर्सनल एक्सपेंस है, सर ये पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए इसे ड्राइंग कहेंगे। लेकिन एक गुडनेस, आपके लिए एक अच्छी बात क्या है, वेदर इट इज एन एक्सपेंस, वेदर इट इज ड्राइंग, दोनों कैपिटल में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ये कितनी अच्छी बात है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। कैपिटल माइनस होगा 1000 से, अगेन कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, तो एसेट साइड में कैश कॉलम माइनस हो जाएगा। इज इट ओके स्टूडेंट्स, प्रोसीड करें आगे। चलिए 41 नंबर की ओर प्रोसीड करते हैं, आगे चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा जल्दी से, वी हैव वेरी लेस टाइम विद अस फॉर टुडे। गुड, लॉस बाय 5000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड एंड पेड फॉर 80% अमाउंट। ये मैं बता दूं साथ साथ आपको, जब आप जनरल चैप्टर पढ़ेंगे वहां का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। दुकान में आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनी ने 80% अमाउंट दिया, जल्दी से सोचिए। चलिए मैं आंसर बताता हूं और साथ साथ एक मैसेज की रिमेनिंग जो 10 पॉइंट्स बच जाएंगे, क्योंकि ये सफर 51 पॉइंट्स का था। मैं आज आपको फाइल सेंड कर दूंगा। जिसको डाउट है प्लीज यू कैन आस्क मी पर्सनली, बट मेरा सजेशन है प्लीज बच्चों ये 51 पॉइंट्स अपने रजिस्टर में जरूर करना, इंस्टेड ऑफ लेजीनेस एंड ऑल। आइए इस पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आग लग गई स्टॉक में, एसेट साइड में स्टॉक 5000 से माइनस हो जाएगा विद द कॉस्ट प्राइस, राइट। अब आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने गए और इंश्योरेंस कंपनी जनरली पूरा पैसा नहीं देती, एक्सक्यूजेज दे देगी, पुराना गुड्स का वटेवर। इंश्योरेंस कंपनी ने 80% दिया, यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, कैश प्लस कर देते हैं एसेट साइड में। इंश्योरेंस कंपनी आपके घर पे आके पैसे नहीं देगी, इंश्योरेंस कंपनी आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगी, आपको चेक देगी, यानी कि आपका एसेट साइड में बैंक कॉलम प्लस हो जाएगा 4000 रुपए से, मींस 80% ऑफ 5000 विच विल बी 4000 रुपीज। ये क्या, स्टॉक माइनस हुआ 5000 रुपए से, इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट दिया 4000 रुपए, बैंक प्लस किया 1000 रुपीज का लॉस हो गया, कैपिटल माइनस हो जाएगा बच्चों, कैपिटल माइनस हो जाएगा। विद दिस नोट we are ending our class for today. If you have any doubt, you can ask me personally. I am sending you